नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद अमृतानंद में मैं डॉक्टर विशाल चौबे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक ऐसी बीमारी जिससे आज की डेट में हर बच्चा एक नवयुवक जो भी आप पढ़ाई कर रहा है, जो गुजर रहा है, स्मृति भ्रंश हो जाना, यानी कई बार कुछ चीज़ें रिकॉल नहीं होती, बच्चों हो या बड़े हों। कई मानसिक रूप से कई लोग कई दुर्बल रहते हैं और बहुत पढ़ने के बाद भी कुछ चीज़ें याद नहीं होती। इन सब चीज़ों के क्या एक इलाज जो है, एक मेडिसिन है, वो एक कंपनी बनाती है जिसको निजात पाने के लिए। तो एक्चुअल में वो स्वर्णयुक्त मेडिसिन है, मतलब स्वर्ण की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा है और उसके साथ में उसकी जो भावनाएँ दी गई हैं, वो बहुत अच्छी। अब उसको मैं आप बारे में आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से जो भावनाएँ दी गई हैं, जिससे मेडिसिन अच्छी गुणवत्ता बनती है, मेडिसिन की गुणवत्ता बनती है और आपको मेडिसिन दी जाती है। वो मेडिसिन से काफ़ी हद तक काफ़ी रिजल्ट्स उसके जो हैं, काफ़ी प्रयोग सफल हुए हैं। लोगों को स्मृति में भी और शारीरिक कमज़ोरी में भी दूर होते हुए उसमें मेडिसिन का प्रयोग देखा गया है। मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। तो उस मेडिसिन को एक बार प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो आपको उस मेडिसिन के विषय में और भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आप समझ गए होंगे, जैसे कि थंबनेल पे आपने देखा होगा कि मेडिसिन कौन सी है, यानी मैं आपको उस ब्राह्मी बटी स्वर्णयुक्त इस मेडिसिन के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये है ब्राह्मी बटी मेडिसिन स्वर्णयुक्त, देख सकते हैं आप, इस तरह की आती है। ये टैबलेट जो है आपकी 10 टैबलेट्स में अभी है। काफ़ी कॉस्टली देखा जाए, 530 रुपये इसकी एमआरपी है। इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ कि मेडिसिन बनी कैसे, और इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इस मेडिसिन के फीचर जानेंगे, तब इस मेडिसिन को आप लोग ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो देखिए, जैसे डिस्प्ले पर जैसे कि दिया हुआ है, धूप आपरेश्वर कंपनी इसको बना रही है। और इस मेडिसिन में देखिए, पहला इसके घटक द्रव्य प्रति गोली में देखिए, स्वर्ण बस में 1.5 मिलीग्राम। उसके बाद ब्राह्मी है, इसके अंदर ब्राह्मी जो है इसका मुख्य कंटेंट कहलाता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी मेडिसिन में। तो ब्राह्मी इसमें 100 मिलीग्राम है। वचा है, देखिए वचा चूर्ण भी एक दिमाग पे काम करता है और आपके ज़ुबान पे भी काम करता है। तो ये वचा बहुत इंपॉर्टेंट है। वचा चूर्ण आपका जो वचा है, जो उसके अंदर है आपका 50 मिलीग्राम। शंख पुष्पी पुरानी मेडिसिन आप जानते हैं, 48.5 मिलीग्राम। गुड़ूची 25 मिलीग्राम। जटामासी 25 मिलीग्राम। अब देखिए, इसके अंदर भावना जो दी गई है, भावना का मतलब आप समझ गए। कोई भी कोई भी मेडिसिन है, उसके साथ द्रव्य में डाल के उसको बहुत देर तक चलाना है, तब वो सूख जाती है, उसकी भावना एक भावना कहलाती है। तो भावना दी गई है ब्राह्मी स्वरस की, यथावश्यक शंकुत्वी क्वाथ की, जटामासी क्वाथ की, गुड़ची क्वाथ की। इनकी भावना भी इसमें दी गई है। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ये सब मेडिसिन के एक जैसे घटक द्रव्य हो गए। अब जिसके बस बारे में पढ़ते हैं। ये मेडिसिन देखिए, ब्राह्मी बटी स्वर्णयुक्त है, स्वर्णयुक्त। तो इंपॉर्टेंट बात यही स्वर्णयुक्त है। उत्कृष्ट मेद्य है, मेद्य मतलब आपकी मेधा शक्ति को बढ़ाता है। मेद्य है यानी आपको ऊर्जा प्रदान कर रहा है, साथ साथ आपके दिमागी ताकत को भी आपको बढ़ा रहा है। दिमाग में जो आपके न्यूरॉन्स हैं, उसमें भी आपके न्यूरॉन्स की शक्ति को बढ़ा रहा है ये। फिर मेद्य मस्तिष्क बल स्वाभाविक रसायन ऐसे ब्राह्मणी एवं अन्य द्रव्यों के साथ स्वर्ण भस्म के सहयोग से बना हुआ स्वर्णकल्प है। यह स्वर्णकल्प एक मस्तिष्क में संज्ञा, वह नाड़ियों पर बल शामक कार्य कर मानसिक थकान तनाव दूर करता है। इंद्रियों की अतिरिक्त कार्य क्षमता बढ़ाकर स्फूर्ति और स्मृति वर्धक कार्य भी ब्राह्मी बटी स्वर्ण करती है। तो ये तो इसका एक सिंपल एक इसका जो बेसिक चीज़ है बटी के बारे में, ये है। अब इसकी उपयोगिता क्या होती है, वो भी लगभग जो मैंने बताई वही है। उपयोगिता में देखिए, उन्माद उन्माद जो रहता है, आदमी एक पागलपन की स्थिति होती है, उन्माद की बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाता है, उसमें उन्माद की स्थिति पैदा होती है। कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, एक चंचलता जिसे कह सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर है इसके। उन्माद के जो परेशानी, इस परेशानी से काफ़ी हद तक काफ़ी बच्चे भी और काफ़ी बड़े भी इससे गुजर रहे हैं। तो उन्माद उस बीमारी को कहते हैं। हंस रहा है तो हंस रहा है, रो रहा है तो रो रहा है, मतलब एक तरह का पागलपन की स्थिति कहती है उन्माद। उन्माद में अपस्मार भी एपिलेप्सी को कह सकते हैं कि अपस्मार में भी एक बीमारी है। उसके विषय में हम कभी और चर्चा करेंगे। तो ये भी एक मनोदौर्बल्य एक मानसिक बीमारी कहलाती है। तो उन्माद अपन्माद भ्रम, कई भ्रम है, आपेक्षक है। देखिए, भ्रम भी आपेक्षा भी मनोदौर्बल्य, मतलब मानसिक रूप से कितने कमजोर लोगों को ये फायदा करती है। अनिद्रा, जिसको नींद नहीं आ रही है, यानी इसको आपका जिसको नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आती, उसके लिए ये बच्चे ऐसी मेडिसिन है। स्मृतिमान, जिसकी मस्तिष्क में कुछ याद नहीं रहता, भूलते जाते कई लोग, स्मृति के लिए। मानसिक तनाव मतलब डिप्रेशन की बीमारी, चिंता, थकान थकान में दूर करती है। इसमें जो कंटेंट दिए हुए हैं, ये पूरे पूरे जो कंटेंट उसकी जो मात्रा है, वो मानसिक थकान में आदमी थक जाता है उस पर, क्योंकि उसमें स्वर्ण है, इतने कंटेंट है इसमें यथावश्यक जो डाले गए हैं, उसकी वजह से इन सब चीज़ों पे दूर होते हैं। सोचो, एक मेडिसिन कितने सारे काम आपके कर रही है। तो इसके बाद जो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसकी मात्रा।
मात्रा ध्यान से देखिए। मात्रा है इसकी 1 से 2 गोलियाँ दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं आप सारस्वत रिष्ट के साथ। सारस्वत जो रहता है, सारस्वत जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसको आप नॉर्मली भी लेंगे तो आपकी स्मृति में काम कर रही है, काम करती है। सारस्वत आप सारस्वत घृत भी ले सकते हैं, सारस्वत रिष्ट भी ले सकते हैं। सारस्वत रिष्ट के साथ आप इस गोली को लेना है। इसके बाद घी, शहद, दूध के साथ अथवा व्याधि अवस्थानुसार। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, आप घी से भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं, साथ-साथ घी के भी यूज़ कर सकते हैं और आपका शहद का भी यूज़ कर सकते हैं, दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर चिकित्सक आपको बताएगा कि आपको कैसे मेडिसिन लेनी है। जनरली जो अपन मेडिसिन लेते हैं सारस्वत रिष्ट के साथ ले सकते हैं और दूध के साथ तो कॉमन स्वर्ण भस्म ली ही जाती है, तो ये मैं प्रेफर करता हूँ। बाकी जो घी के साथ उनके साथ भी आप कैसे लेना है वो चिकित्सक आपको बताएगा और व्याधि अनुसार किस तरह से लेना है। किसी किसी को भाई पानी के साथ भी देते हैं और कुछ कंडीशंस में, तो वो आपको चिकित्सक बताएगा। तो और इसकी जो उपलब्धता है 10 गोली, 30 गोली और 300 गोली में भी रहती है। काफ़ी कॉस्टली मेडिसिन है। 10 गोलियों का मैंने आपको बताया, 10 गोली के 530 की करीब इस पर MRP है और आपको कई जगह निरोग वगैरह पे आपको या अमेजोन पर भी आपको ये कम रेट में उपलब्ध हो जाएगी डिस्काउंट के साथ। तो आप ये मेडिसिन मंगा सकते हैं और उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से जिनमें भी थोड़ी सी भी कमी है, जो उसको कुछ याद नहीं होता, बेसिकली जो स्मृति की जो शक्ति को बढ़ाने के लिए मेडिसिन सबसे ज़्यादा लाभकारी है। फिर भी मैं कहूँगा एक बार चिकित्सक का परामर्श जरूर लें। और इसी के साथ मैं अगली बार एक नए वीडियो में आप लोगों के समक्ष उपस्थित होता हूँ एक नई मेडिसिन लेके। तब तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।